अंदर से वो जोश और जुनून आ जाता है। इसलिए बिल्कुल सभी के सभी लोग जय आरसीएम जरूर बोलें। और जो जय आरसीएम नहीं बोल रहे हैं वो भी एक बार जय आरसीएम बोलिए। देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितना अच्छा अपने आप में लगता है कि जय आरसीएम बोलने से। और आज का मीटिंग बहुत शानदार होने वाला है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। आप अपना अपना चेक करें कि आज आप और हम क्या सीखेंगे। मैं भी सीखने वाला हूं आप लोगों के बीच में रह के। और मुझे काफी खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके रहे हैं। ये टीम विनर से ही है जो विनिंग का काम करते हैं, क्योंकि हम सब लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब लोग बिल्कुल कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं। और आज हम टीम विनर्स के इस प्लेटफॉर्म में अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों के लोग, राज्यों के लोग मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि अलग अलग जगह के लोग हमारे बीच में हैं। तो आइए आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है सोनी? क्लियर है सर। क्लियर है। जी थैंक यू। जी थैंक यू एलबी सोनाली सर। बहुत सारे हमारे बीच में आज टेक्निकल अचीवर भी हैं, रॉयल्टी अचीवर भी हैं, विनर्स, रनर, स्टार, और सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, कर्मठ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ एक बार सबका स्वागत हो जाए, एक बार वेलकम हो जाए, क्योंकि आज आप और हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जिसके कारण बिजनेस बढ़ता है और बढ़ने के बाद कई बार कम हो जाता है। आज आप और हम जानेंगे ऐसे चीजों के बारे में जहां पर हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डू और डोंट्स, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए मैं स्क्रीन के माध्यम से लेके चलता हूं, स्क्रीन लेके चलता हूं। मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर देता हूं। क्या स्क्रीन आ रही है? जी ये सर, इस सारे ही। कर दीजिए। स्क्रीन आ गई है ना? ओके थैंक यू। सबसे बड़े साथियों, हम आज जिस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात अगर हम बोला जाए तो हम आरसीएम बिजनेस में है। और ये बिजनेस एक बदलाव का है। बदलाव मेरे जीवन में हुआ, आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा पुराना फोटो जो आप देख पा रहे हैं, और मैं भी आपके सामने लाइव हूं। इस बिजनेस ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। और जो व्यक्ति विश्वास करता है कि उनको भी बदल देगा, उनके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल मौजूद है। मेरे को पूरी तरह से बदला। ना मैं बात करने आता था, ना प्लान दिखाने आता था, ना किसी मिलने का मन करता था। आरसीएम से पहले की बात कर रहा हूँ। और ये मेरी आप फोटो देख पा रहे हैं, और अभी आप मेरे को लाइव कैमरे में देख पा रहे हैं। ये अभी तुरंत ये फोटो है, आप देख पा रहे हैं। क्या अंतर दिख रहा है आपको? ये बिजनेस है साथियों। जी ये अभियान है जो पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। ये पुरानी फोटो देखिए जो मेरे बड़े भाई की तरह दिख रही है, और ये अभी मैं आपके सामने कैमरे में। जानते हैं इस तरह का मेरे में परिवर्तन किसके माध्यम से आया? अगर आप आज आप मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो शख्स हैं जिनके कारण मुझे ये बिजनेस मिला, जिनके कारण मेरा जीवन बदलते चला गया। मिस्टर अशोक राठौर जी, मैं चाहता हूँ बिल्कुल इनका आप वेलकम करें, स्वागत करें, क्योंकि ये ना होते तो मैं आज सामने आपका ना होता। इन्होंने मुझे फंसाया है, और मैं बोलता हूँ फंसाया नहीं, मुझे फंसाया है। और आज जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनके कारण मैं बदल पाया। मैं आपको अपने जीवन की क्या बात बताऊं, हर चीजें, कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सी बात करनी चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, कोई और नहीं, मेरे मेंटर मिस्टर मुकेश नामदेव हैं। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में एक बार वेलकम हो जाए, ताली हो जाए। अपने जगह में आप फिजिकल और डिजिटल ताली बजा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण मेरा जीवन में परिवर्तन आया। और ये जो प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिन्होंने एक सपना देखा कि नहीं भारत में मुझे एक बड़ा काम करना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलना है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आना है, कोई और नहीं, टीम विनर्स के फाउंडर मिस्टर रत्नेश जैन जी, जिनके कारण ये सब आज हो पा रहा है। तो ये शख्स के कारण ही आज आप और हम सब एक जगह मिले हुए हैं। आज आप और हम एक कहलाते हैं। केवल और केवल अगर मैं बात करूं तो रत्नेश जैन जी के कारण चलाते हैं। मैं चाहता हूं इनका भी एक बार स्वागत करें। आज उनका आशीर्वाद और कृपा बना हुआ है हमारे बीच में, इसलिए प्रोग्राम हो पा रहा है। तो ये तो हो गया मेरी आरसीएम में आने की एंट्री। लेकिन आज आप और हम यहाँ पर क्यों हैं, किस लिए हैं? बहुत सारे साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। कई लोगों को क्या होने वाला है आज, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आज हम क्या करने वाले। आज हम एक बिजनेस में काम करते हैं, एक अभियान में काम करते हैं, जिसमें एक कंपनी होती है और एक लीडर्स होती है। कंपनी कौन सी है? बहुत सारे साथियों को अभी भी कंपनी का नाम नहीं पता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का नाम
आरसेम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। पहले हमारी कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन आज अगर कोई पूछे और इसको पूछे कि अप्रूवल क्या है, तो आप बता सकते हैं कंपनी का नाम आरसेम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर एक अभियान के रूप में हम लोग काम करते हैं। और कंपनी के साथ साथ जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं लीडर्स। लीडर्स की एक टीम होती है जिसका नाम होती है यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ साथियों, हमारा जो भी सिस्टम चल रहा है ना, ये कंपनी और लीडर दोनों कोलैबोरेट करके चल रहा है। अगर केवल केवल कंपनी रहे तो उन लोगों के पास ये अभियान नहीं जा पाएगा, और केवल केवल लीडर रहे तो कंपनी ही ना रहे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम दोनों के एक पार्ट के साथ हम लोग रहते हैं। आज मैं स्पेशल बात करने वाला हूं यूईएस के द्वारा बनाया गया वो पॉइंट जिसके कारण हम लोग कामयाब हो रहे हैं। अगर यूईएस की प्रेसिडेंट, वर्तमान प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो मिस्टर राजाराम सहारन जी हैं, और गर्व के साथ कहना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट हमारे सुभा रत्नेश जैन मैडम है, जिनके माध्यम से आज नए नए आरसे में एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई तैयारी के साथ काम होते चला जा रहा है। क्योंकि यूईएस है तो आप और हम हैं, यूईएस है तो एक सिस्टम है। यूईएस आज हम सब लोगों को एक दिशा में चलने को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आरसे बहुत बड़ा है और लीडर्स और कंपनी दोनों मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। अकेली कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती और अकेले लीडर्स भी कुछ नहीं कर सकते, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है सिस्टम। और इस सिस्टम में जो बात होती है वो होती है 6 बेसिक, जिसके बाद आपने पिछले कई सप्ताह में आपने 6 बेसिक के बारे में अलग अलग लीडर्स के माध्यम से आपने देखा और जाना कि 6 बेसिक वो पॉइंट्स हैं जिसको रोज करने हैं, रोज करने हैं, रोज डेली करने हैं आपको। क्योंकि अगर इस बिजनेस की अगर कोई आत्मा है तो वो है 6 बेसिक। ये बॉडी जो है, इस बॉडी में अगर आत्मा ना रहे तो ये डेड बॉडी हो जाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति आरसीएम में काम करता है उसको 6 बेसिक रोज करने चाहिए। जितनी ज्यादा 6 बेसिक करेंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद होते हैं हाई स्पीड में काम कैसे करें, इसके होते हैं कोर स्टेप्स। कोर स्टेप का तात्पर्य है वो बेसिक काम जिसको आप करते हैं तो आप कोर बनते चले जाते हैं और बिजनेस का फैलाव होते चले जाता है और आप लीडर बनते चले जाते हैं। लेकिन कुछ बातें होती है जो इन दोनों को आधार देता है, उसको बोलते हैं 7 कार्डिनल। 7 कार्डिनल वो बातें हैं जो किसी भी सिस्टम को बनाए रखने में काम करता है। जैसे हम जानते हैं हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेज ओमेगा। वेज ओमेगा क्या होता है, कोशिका के ऊपर में एक झिल्ली होती है जो सबको बनाए रखती है। उसी तरह से 7 कार्डिनल होते हैं जो कंपनी और लीडर्स या बोले बेसिक और कोर इनको संभाले रखती। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं 7 कार्डिनल के बारे में, यानी 7 मूलभूत वो काम जिसे हमें ध्यान देना है, और उस या ये बोल सकते हैं ऐसे 7 कर्तव्य जिसको हमें करते रहना है। और इन 7 कर्तव्य में आते हैं ये चीजें। पहला आता है सिस्टम की अनुमति के बिना कोई भी नया प्रयोग ना करें। दूसरा आता है अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। तीसरा आता है किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। और चौथा आता है किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। पांचवा आता है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ, जो क्रॉस लाइन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हम सभी के सब क्रॉस लाइन ही है, तो क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। और धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का उपयोग न करें। और सातवां पॉइंट होता है झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके व दिखावा ना करें। चूंकि आज समय कम है इसलिए हम आज 2 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये 2 टॉपिक में पहली जो टॉपिक है ये है सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया काम ना करे। ये क्या होता है सिस्टम, पूर्वानुमति क्या होता है, नया तरीका क्या होता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। और दूसरी टॉपिक है इसी 7 कार्डिनल में कि अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। देखिए साथियों, आप सभी के सभी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस के सबसे बड़े लेवल डायमंड अचीवर बनना चाहते हैं। लेकिन आप डायमंड अचीवर बनना तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैं डायमंड अचीवर कुछ भी ऐसी बातें ना करूं और डायमंड अचीवर बन जाऊं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर हम डायमंड अचीवर बनना चाहते हैं तो हमें एक कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, यानी डू यानी जिसको करना है, डोंट्स जिसको नहीं करना है। उसमें एक होती है कि पूर्वानुमति,
के बिना कोई भी नया तरीका का प्रयोग न करें। पूर्वानुमति यानी पहले आप करने के बाद नहीं बताना है, करने से पहले बताना है। किनको बताना है? सिस्टम में बहुत सारे हैं, उन सबको आपको पहले बताना है। करके बताएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप इस बिजनेस में बड़ी मुकाम में चाहते हैं, आप बड़े बड़े लेवल जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको पूर्वानुमति यानी पहले अपना नहीं करना है, अनुमति लेना है। क्यों आवश्यकता है? क्यों आज इसकी आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि आप सभी के सभी सक्सेस पाना चाहते हैं। आरसीएम में हर व्यक्ति रॉयल्टी में जाना चाहता है, हर व्यक्ति टेक्निकल में जाना चाहता है, हर व्यक्ति एमराल्ड, रूबी, सफायर और डायमंड बनना चाहता है। और ये गारंटी है हर व्यक्ति बनेगा। लेकिन वो अगर ट्रेन से उतर जाएगा, अगर एक ट्रेन चल रही है और बीच में कहीं उतर गया, तो वो उस ट्रेन के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकती, यानी जो जहां जा रहा है वहां तक नहीं पहुंच सकता। सेम ऐसे ही अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारे साथी लोग इसी चक्कर में, हम जब ये काम देखते हैं, आरसीएम का रीजन देखते हैं, विजन देखते हैं, बड़ा देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा अभियान, तो कई आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और उस समय ध्यान नहीं रख पाता। क्या चीज का ध्यान नहीं रख पाता? वो अपने पुराना वर्तमान काम जो चल रहा है, उस वर्तमान काम को छोड़ देते हैं। और यही वो गलती कर डालते हैं, क्योंकि वो अपने अपलाइन को भी नहीं बताते कि मैं अपना पुराना काम छोड़ रहा हूं। साथियों, ये ध्यान देने वाली बात है। हम अगर इस सिस्टम में आए हैं, बिल्कुल आप डायमंड अचीवर बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने अपलाइन को पहले बताएं, सर मैं इस सिस्टम में हूं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं भी इस सिस्टम में जब चालू किया तो फुल टाइम नहीं, मैंने वर्तमान काम नहीं छोड़ा। मैंने मुकेश सर जी से डिस्कस किया कि सर मैं इस तरह से का काम करता हूं, सर मुझे बताए कि सुबह का आपका 4 घंटा बेस्ट हो सकता है, शाम का 4 घंटा बेस्ट हो सकता है, बीच में आप अपना वर्तमान काम, यानी मैं टीवी बनाने का काम करता था, उसको करते चला गया। लेकिन बहुत सारे साथी लोग ये काम कर डालते हैं, छोड़ डालते हैं, और छोड़ने के बाद में उसको लगता है, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है साथियों, यहाँ पर जब भी कोई काम करते हैं, बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता भी है, तो कई बार देखा गया है बिजनेस थोड़ा नीचे भी होता है। तो उस समय पहले अपने अपलाइन से बात करें, उसके बाद अपना वर्तमान काम छोड़े। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, किसी दूसरे को नौकरी में न रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में बड़े बड़े पैसे वाले आ जाते हैं, और वो उनको लगता है ये बिजनेस तो वास्तविक में बहुत अच्छी इनकम दे सकता है, बहुत बड़ा अपने को ड्रीम दे सकता है, बहुत बड़ा मुकाम दे सकता है। तो लोग क्या करते हैं, अब उनके पास खुद के पास पैसे रहते हैं और वो लोग किसी को नौकरी में रख देते हैं। नौकरी में रखने के बाद बोलते हैं ये 20,000 का प्रोडक्ट रखो और जाके इसको बेचो, और आप अपने घर घर जाना। साथियों, अगर ऐसा करते हैं तो नौकरी में तो आप रख लेते हैं, पैसा आप अपने जेब से देते हैं, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद आपका पैसा तो चला जाता है, लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ पाता। बाद में आप अपने अपलाइन को बोलते हैं सर मेरा बिजनेस तो नहीं बढ़ा। अपलाइन पूछता है आपने बिजनेस कैसे किया? बोले सर मैंने तो 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को जॉब में रखा था। अपलाइन बोलते हैं आपने तो सिस्टम की अनुमति लिया ही नहीं, और इस कारण लोगों का बिजनेस खराब हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी नौकरी में ना रखें। तीसरा, अखबार में पैम्पलेट बांटते हैं। कई बार कई लोग इश्तिहार देते हैं कि घर बैठे इतनी बड़ी जॉब, हमको आपको जॉब दे सकते हैं, अगर 2 घंटे काम करो 20,000 रुपए कमाओ। ये सारे विज्ञापन, चूंकि सर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी विज्ञापन माउथ प्रमोशन से होता है, अखबार से नहीं होता। अखबार से आप ज्यादा पंपलेट बांटते हैं, ज्यादा अखबार में देते हैं, ऑफिस खोलते हैं, आपका पैसा मात्र वेस्टेज होता है। अगर ऐसा होता तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं होता, कंप्यूटर काम कर लेता, क्योंकि ये यहाँ पर फेस टू फेस काम होने वाला है, एआई भी काम नहीं आने वाला है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहा गया है। तो अखबार में पंपलेट डालने से पहले पूछ लें, सर डालूं कि ना डालूं। ज्यादातर तो लोग मना ही करेंगे। आगे बात करते हैं, झूठ बोलकर मीटिंग में ना ला। बहुत सारे साथी, जब अब हमारी फिजिकल मीटिंग होती है तो चलो ना आते हैं, वहां पर सब चीज करेंगे, झूठ बोलकर कैसी न कैसी करके या फंसा कर ले आते। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, झूठ बोलकर लाएंगे, सिस्टम समझ जाएगा, पर आपका इमेज खराब हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपने झूठ बोल दिया है ना। आपने बोला है पार्टी में चलना है, सामने वाले पार्टी की लालच में आ गया। आपने बोला है कहीं और जा रहा हूं, कहीं और जगह में ले आए। तो झूठ बोलकर अगर आप लाएंगे तो आपकी फेस वैल्यू खराब होती है, वो आपके साथ ना ज्वाइन होगी, किसी और के साथ भी ज्वाइन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले झूठ ना बोलें, बिल्कुल बता दें एक करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में जा रहे हैं, एक सेमिनार में जा रहे हैं, जहां पर जिंदगी बदलती है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, ये 3 घंटा
अगर आप बैठे रहते हैं, फिजिकल सेमिनार की बात कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपकी चाहत है। जब इस तरह से आप इनवाइट करते हैं तो बिल्कुल वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है। कई बार क्या करते हैं, सर कल मेरा बर्थडे है तो मैं एक काम करता हूं, या भाई की शादी है तो जितने भी मेहमान आएंगे रहेंगे ना सर, कल आप आइएगा। और कल आप आने के बाद ना आप उन सब लोगों को प्लान दिखाएंगे। साथियों, आपका इमेज यहाँ पर भी खराब होता है, आपका बिजनेस भी यहाँ पर खराब होता है। आपकी शादी की पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी है और आप वहां पर प्लान दिखाएंगे। बताइए, लोग वहां पर आपकी पार्टी को सेलिब्रेट करने आए हैं, आपकी जन्मदिन को सेलिब्रेट करने आए हैं और आप वहां पर प्लान दिखाएंगे। उससे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे आप एक रिलेशन बना सकते हैं, पर आप प्लान ना दिखाएं दोस्तों। प्लान दिखाएंगे, समय भी खराब होगा, एनर्जी भी खराब होगी और आपका रिश्ता भी खराब होगा। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। ऑफिस खोलकर या कॉल करके ज्वाइन कराना। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन लोग के पास इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो एक नया तरीका अपनाते हैं। आज तक हमारे अपलाइन ने कभी हमको नहीं बताया चलिए ना आज एक नया तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं, 10,000 रुपए का ऑफिस लेते हैं और उसमें 2 ऑफिस बॉय रखेंगे, हम उनको लिस्ट ला ला के देखेंगे और उनको कॉल करवाएंगे। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑफिस खोलें और ऑफिस बॉय रख के आप उनको कॉल करके ज्वाइन कराएं। कई साथी मैं देखता हूं केवल फोन में ज्वाइन कराते हैं। एक बहुत बढ़िया प्लान है, शानदार प्लान है, आप चालू करो ना। उनको पता ही नहीं है। इसी कारण साथियों कि आपका नेटवर्क तो बनता है पर नेटवर्क आपका जल्दी लोग एक्टिव नहीं हो पाते, या एक्टिव पहली बार में खरीदी हो जाती है, दूसरी और तीसरी और चौथी बार नहीं हो पाती। आरसीएम एक पवित्र बिजनेस है साथियों। अगर इसका सही तरीके से ख्याल रखें तो आने वाले समय में आप टेक्निकल अचीवर बनेंगे। बस आपको सबसे पहले किसी भी चीजों को करने के पहले सोचना है। देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार इस बिजनेस में चूंकि अपलाइन हमारा, जिन्होंने हमें इस को बिजनेस दिया, हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हैं और अच्छे रिलेशन के चक्कर में अपने अपलाइन और आपके प्रॉस्पेक्ट, जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं तो क्या करते हैं आप, प्रॉस्पेक्ट के से बात कर रहे हैं आप और आप बीच बीच में, आपके अपलाइन बात कर रहे हैं और आप बीच बीच में बोलते रहते हैं कि सर सुनो ना, इसको ये वाला बताओ ना, ये वाला चीज अच्छा रहेगा सर। सर आपका वहां पर निगेटिव इमेज जाता है। आप जब ये बात बताते हैं तो सामने वाला आपका अपलाइन आपसे ज्यादा जानता है, आपके अपलाइन को सब कुछ आता है। आप वहां पर अगर बात करते हैं तो क्या होता है, जो अपलाइन बताना चाह रहा है, जो इसकी जरूरत है, वो आपके प्रोस्पेक्ट में मिलता और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस यहाँ पर कम होता है क्योंकि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक और बात आती है, मीटिंग का पैसा उधारी में दे देते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं ये पैसा मैं दे देता हूं। देखिएगा, उधारी में अगर आप टिकट बांटते हैं, पैसा देते हैं, रिजल्ट कितनी आती। एक अनुभव है साथियों हम सब लोगों का कि जब भी कोई भी मीटिंग होती है आप बिल्कुल लोगों को दूसरे तरीके से दीजिए। किसी और दिन अगर बात करेंगे इस पर कि कैसे एडवांस पास देते हैं, एनिवर्सरी का हो या आपके लोकल मीटिंग का हो या सेमिनार का हो या सेलिब्रेशन का हो। उधारी में देंगे, सामने वाला वैल्यू नहीं देता। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया, उनका बहुत सारा पैसा लग जाता है। तीसरा, प्लान करने से पहले अपलाइन को जरूर पूछें। प्लान करने से पहले का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप, चूंकि आपके अपलाइन से आपका संबंध हो जाता है, बढ़िया आप साथ में रहते हैं, एक गहरा रिश्ता बन जाता है, तो कई बार आप क्या करते हैं, उनको बताते ही नहीं है, उनको आप बताते नहीं है और आप एक जगह मीटिंग ले लेते हैं और उसी दिन सेम टाइम फोन करते हैं, सर आइए ना यहाँ पर चलेंगे। अब अपलाइन का कहीं और शेड्यूल रहता है, बताइए, और फिर बाद में आप बोलते हैं कि मेरे अपलाइन मेरे को टाइम नहीं देते। अपलाइन को टाइम लेने से पहले क्या आपने उसको उनसे आपने समय लिया? साथियों, अगर अपलाइन के पास समय रहते तो बिल्कुल वो जाते, क्योंकि अपलाइन तो चाहता है कि मेरा काम बढ़े। लेकिन साथियों, हम जल्दबाजी कर डालते। पहले पूछ लें, समय ले लें, पक्का कर लें। प्रॉस्पेक्ट से पहले समय नहीं लेते, पहले अपलाइन से समय लेते। तो पहले अपलाइन से समय लेंगे, पहले अपलाइन से बात कर लेंगे कि सर मैं यहाँ पर बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या सर आपको 1 आध घंटे का समय मिल पाएगा? अगर बोलते हैं इस दिन तो नहीं मिलेगा तो किसी और दिन कर लें। अपलाइन का परिचय करते समय आपके प्रॉस्पेक्ट का एडिफाई करके अगर आप परिचय कराते हैं तो आप गलत करते हैं। अपलाइन का परिचय
बाद में कराइए, पहले अपने प्रोस्पेक्ट का परिचय करा लीजिए। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में एक सरपंच साहब को प्लान दिखाने गए, अभी चुनाव भी चल रहा है, अभी तो दिखाने जाएंगे इसके बाद, और उसके बाद आप उनके घर में बैठे और उसके बाद अपलाइन को बोल रहे हैं, सर ये ना सरपंच साहब हैं, इनसे जो है ये आ जाएगा ना सर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हमारे गांव को पूरा ले आएगा, सर इनको प्लान बता दो ना। यकीन मानिए आपको एडिफाई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हैं, पहले उनको बोलते हैं सर ये हमारे गांव के सरपंच हैं, अभी अभी बने हुए हैं, और सरपंच साहब ये हमारे अपलाइन है, आज इनके कारण ना हजारों लोग की जिंदगी में परिवर्तन आ रही है, आज इनका बिजनेस ना लाखों रुपए का हो रहा है। जब आप ये बात करते हैं तो सामने वाला सरपंच भी एक बार सुनता है कि हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आ रहे हैं, ये शख्स कौन है। आप एडिफाई कर रहे हैं, तो एडिफाई करके अपलाइन का बाद में एडिफाई करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले प्रोस्पेक्ट का एडिफाई करें, उसके बाद अपलाइन का, और ज्यादा एडिफाई करें अपलाइन का, लेकिन इतना भी एडिफाई ना करें कि प्रोस्पेक्ट डर जाए। कई बार अपन बात करते हैं और किसी ने सेमिनार में बोला है कि अभी तक मुझे टोटल इतना दिन काम करते हुए मुझे 20 लाख रुपए की इनकम आई है, किसी रॉयल्टी चोर ने ऐसा बोला। तो हम लोग क्या बोलते थे हैं कि ये आज सर की ना इनकम महीने की 20 लाख है। आपने उनको डरा दिया, प्रॉस्पेक्ट को भी डरा डरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, सामने वाला डर जाएगा और उसको खुद को नहीं आता ये इनकम। तो ऐसी गलती कभी ना करें दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। उसको उल्टा बोल सकते हैं, उसको बात उतना बोले जितना में सामने वाला व्यक्ति। आज मैं अपने बारे में बताऊं तो पिछले 2 साल पहले जो मैंने इनकम जोड़ा था लगभग 50 लाख जोड़ा था, और आज भी मैं 50 लाख ही बोलता हूं और आगे भी उतना ही बोलता रहूंगा। बहुत है, पर्याप्त है, सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। कोई भी किताब ना पढ़े का तात्पर्य रिकमेंडेड किताब पढ़े। कौन सी किताब? अभी मुकेश सर जी डायरेक्ट सेलिंग की कुंभ पटना में हो, जो अभी कल हुआ, वहां गए हुए थे। तो हमारे एक डायमंड साहब हैं, मिस्टर सुरेंद्र वस्त जी, जो चैट विद सुरेंद्र वस्त चलाते हैं, उनकी किताब पढ़ें, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता। पार्ट 2 पार्ट 3 लॉन्च हो गया है, वो किताब पढ़ें, रिकमेंडेड है। आप वो किताब पढ़ें जो हमारे सिस्टम, हमारे अपलाइन कहते हैं। आपको भी उपन्यास ना पढ़ें, किसी लीडर ने बोल दिया ये चीज पढ़ लें तो नहीं साथियों। अगर इस बिजनेस में बड़ा लेवल चाहते हैं तो रिकमेंडेड किताब पढ़ें, जो आपके अपलाइन आपको बोलते हैं वो किताब पढ़ें। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने टेक्निकल अचीवर अपलाइन से मिले, वो जो बोलते हैं वो किताब पढ़ें, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है। काउंसलिंग केवल अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ करें। कई बार क्या होता है, हम जब अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, अपने डाउनलाइन से मिलते हैं, और मीटिंग्स के दरमियान हम अपने क्रॉसलाइन से भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे लीडर से जब मिलते हैं, तो होता क्या है, हमको कोई दूसरा लीडर अच्छा लगता है, उनकी जो बात करने का तरीका कई बार देखते हैं तो लगता है मेरी टीम की काउंसलिंग इससे करा दूं क्या। आपके मन में कई बार बात आती है, नहीं अब वही तो लोग हैं, लीडर तो वही हैं। साथियों, जो आपके एलओएस में नहीं आ रहे हैं ना, उनसे तो कभी नहीं करनी है। लेकिन जो ग्रोइंग अपलाइन है, अपलाइन में ही आपके 3 तरीके के होते हैं। जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, रत्नेश सर बोलते थे ज्वाइन कराने वाला स्पॉन्सर होता है, अब उसके ऊपर में अपलाइन होता है, और उसके ऊपर में एक्टिव ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन, अगर ये मैं बोलूं, इनसे अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से वो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को जानते हैं, आपकी पूरी टीम को जानते हैं, तो वो सही काउंसलिंग कर सकते हैं। ये सिस्टम की पूर्वानुमति के बगैर नहीं करना चाहिए, बात बता रहा हूं। और इसके बाद आता है मीटिंग में खर्चा अनावश्यक ना करें। ये भी एक बात है साथियों। कई बार कोई व्यक्ति होम मीटिंग ही रखवाता है, उस होम मीटिंग में उन्होंने बड़ा वाला साउंड सिस्टम ले आया, अपने क्या बोलना चाहिए, जहां बाड़ी रहता है उसको बढ़िया से टेंट लगा दिया। कितना भाई? 100 बाई 100 का टेंट लगा दिया कि मेरे अपलाइन आएंगे, मैं तो पूरे गांव भर को बुलाऊंगा, बहुत सारा नाश्ता खर्चा कर लिया। साथियों, ऐसा करेंगे आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा। ऐसा कभी ना करें, उतना ही खर्चा करें, सिंपल सा करें। आप प्लान के बाद, वो भी प्लान के बाद, आप जो भी करना है प्लान के बाद कर सकते हैं, सिंपल सा। और मैं तो कहता हूं कुछ ना करें, आप बात व्यवहार करें, सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। ये सेलिब्रेशन में भी कई बार होता है, ये बड़ी मीटिंगों में भी कई बार होता है, तो आप बिल्कुल मीटिंग के खर्चे अनावश्यक ना करें। आइए, हम जो बात कर रहे हैं ये सिस्टम की पूर्वानुमति के बगैर कोई नया काम न करने के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये अति महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं
तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आगे मैं बोलना चाहूंगा कि होम मीटिंग में खाना की व्यवस्था ना करें। कई बार क्या होता है, एक होम मीटिंग कराते हैं और सारे लोगों को भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं कि सर 50 लोग आएंगे, मैं 50 लोगों की खाने पीने की व्यवस्था किया हूं। साथियों, ऐसा करेंगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने एथिकल सिद्धांत से चलती है। इसके कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चलती है। और वो सिद्धांत आप इस सिस्टम में लगे रहते हैं तो आपको पता चलते जाता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि ऐसा करने वालों का बिजनेस कभी कभी बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता। फिर वो वापस प्रयास करते हैं, फिर अपने अपलाइन के पास जाते हैं, सर मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा कर डाला हूं। वो बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं करना है, इस बार फिर ऐसे कर। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। ये कहानी आती है, एक आदमी रेलवे स्टेशन, सुबह सुबह की बात है, रेलवे स्टेशन से उतरता है। और जानते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर में आजकल ऑटो रिक्शा ज्यादा रहता है, लेकिन उस जमाने में घोड़ा गाड़ी था। अब वो घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है, बोलता है चलो मेरे को अपने गांव ले चलो। वो घोड़ा गाड़ी में बैठता है यात्री, और घोड़ा गाड़ी वाला जो बग्गी वाला रहता है वो भी बैठ जाता है। दोनों बैठते हैं, चलते रहते हैं। जैसे ही चलता है, चलने के बाद घोड़ा गाड़ी रुक जाता है। रुक जाने के बाद वो आदमी जो चलाने वाला है, जो ये घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला है, वो उतरता है वापस। और उतरने के बाद वो घोड़ा के पास जाता है। घोड़ा के पास जाने के बाद वो डांस करता है। डांस करने के बाद फिर वापस बैठता है, घोड़ा फिर चलता है। कुछ देर तक फिर चलता है, फिर घोड़ा रुक जाता है। वापस वो आदमी फिर उतरता है, और उतरने के बाद फिर घोड़ा के सामने डांस करता है। घोड़ा के सामने डांस करने के बाद फिर वो बैठता है। ऐसे ही 2-3 बार करता है तो यात्री परेशान हो जाता है, बोलता है क्यों तू बार बार क्यों रुकता है भाई, क्यों रुकता है बार बार। तो आदमी बोलता है कि क्या है ना सर, मैं आज जल्दी स्टेशन में एकदम सुबह सुबह आ गया था, मेरे पास 2 घोड़े थे। एक घोड़े जो इस घोड़े गाड़ी में बंधा था, और एक घोड़ा जो शादी में जाता था। तो शादी में जाता था तो क्या करते थे, बारात वाला घोड़ा था, वो थोड़ा दूर चलता था, बाराती लोग नाचते रहते थे, फिर थोड़ा दूर चलता था, आज वही घोड़ा ले आया। हमारे साथ भी साथियों कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा ये जो काम ना नहीं करना है, डोंट जिसे नहीं करना है उसको करते रहते हैं। बिजनेस कई बार बहुत ज्यादा बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ता है, फिर रुक जाता है। तो बिल्कुल आप ऐसा कभी ना करें। अपने अपलाइन से, अपने टेक्निकल अचीवर से, और सिस्टम जो कहता है वही काम करे, दूसरा कोई भी काम ना करे। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बोलने का मतलब क्या है, आपका काम 10% है साथियों, बाकी 90% सिस्टम काम करता है। ये बात मैं नहीं, स्वर्गीय से सतीश पंडित जी बोल रहे हैं, उनकी कैसेट है, यू आर 10%। आप केवल और केवल उनको सिस्टम में लाइए, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल में लाइए, उनको इसमें लाइए। आपका काम केवल 10% है, बाकी सिस्टम के हवाले छोड़ दीजिए। सिस्टम जो काम करेगा ना, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सिस्टम क्या है, फॉलो कौन सी सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन एक सिस्टम का पार्ट है। मीटिंग एक सिस्टम का पार्ट है। अभी आप और हम जूम मीटिंग्स पे बैठे हैं, ये सिस्टम का पार्ट है। सेमिनार्स जो होते हैं, फिजिकल सेमिनार, ये भी सिस्टम का पार्ट है। बुक, रिकमेंडेड बुक जो पढ़ते हैं, ऑडियो, इसके अलावा और हमारे पास एलडीपीस होते हैं, इसके अलावा एनिवर्सरीज होते हैं, ये सब सिस्टम का एक पार्ट है। अगर हम सिस्टम से काम करते हैं ना, तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा जाता है। अपना दिमाग लगाएंगे, सिस्टम काम नहीं करेगा। देखिए, आप रेलवे में जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, आप रेलवे में जाते हैं, क्या आपने कभी दिमाग लगाया कि जो रेल ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, उसको चलाने आता है कि नहीं? आप केवल विश्वास कर लेते हैं। आप बस स्टैंड में जाते हैं, कभी बस ड्राइवर को आप पूछते हैं क्या कि आपको चलाने आता है कि नहीं आता? आप एरोप्लेन में बैठते हैं, कभी आप पूछते हैं पायलट को क्या कि आपने कहां से किया, कितना उड़ान भरा? नहीं साथियों, आप केवल ये देखते हैं, केवल और केवल ये देखते हैं कि मैं इस सिस्टम में हूं, ये मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। सेम साथियों, आरसे में भी हैं हम। जी हाँ, आरसे में हैं हम। इसके सिस्टम का पालन करें, आप बिल्कुल टेक्निकल जाएंगे, एमराल्ड जाएंगे, रूबी जाएंगे, सफायर जाएंगे, डायमंड जाएंगे ही जाएंगे। हर व्यक्ति जाएगा जो सिस्टम में लगा हुआ है। देखिए सिस्टम की ताकत देखिए आप। एक बुलेट में ताकत नहीं होती साथियों। बुलेट आप ले लीजिए और उसको फेंक के मारिए, आदमी नहीं मरेगा। लेकिन अगर एक गन ले लीजिए, गन, और उस गन में बुलेट डाल दी, तो बुलेट उतनी ज्यादा ताकत रहती है उस गन की कि इसके कारण आदमी भी मर जाता है। सिस्टम की ताकत है। हमारे पास भी एक पावरफुल सिस्टम है, जिससे आदमी आदमी डायमंड बन सकता है। देखिए पानी का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे ही आता है, कहीं पर भी रख दीजिए।
चाहे तो अभी आप ट्राई करके करिए, पर अपने लैपटॉप मोबाइल में नहीं करना, आप बाद में करके देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे ही आता है। लेकिन अगर उसमें एक पंप लगा दिया जाए तो, अगर उसमें एक पंप लगा दिया जाए तो वही पानी नीचे से ऊपर की जाता है। ये पंप की ताकत है साथियों। हम इस बिजनेस में बड़े मुकाम में जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। साथियों, अपना दिमाग ना लगाएं। यूएस जैसा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यूनिक एजुकेशन जैसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, अपने अपलाइन का उपयोग करें, मीटिंग सेमिनार का उपयोग करें। और हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, इस सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया प्रयोग ना करें, इस पर बात कर रहे हैं। तो आप सभी के सभी अपना दिमाग ना लगाएं, सिस्टम का के काम लें, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो बात किया, ये बात हम कर रहे थे पहली टॉपिक पर, जिसका नाम था नया अपने को कोई भी काम नहीं करना है, करने से पहले पूछना। अब हम करने से पहले पूछ पूछ के सब काम कर रहे हैं, तो ये काम तो मैं कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा, उसी 7 कार्डिनल का दूसरा पार्ट है। वो दूसरा पार्ट होता है अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं, यानी निगेटिविटी। जी हाँ साथियों, आप 6 बेसिक का पालन कर रहे हैं, आप 8 कोर स्टेप का पालन कर रहे हैं, आप हर मीटिंग सेमिनार में जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये एक काम आप करते रहेंगे ना, तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। आज तक इससे कोई भी फायदे लाभ कुछ भी नहीं मिला है, किसी को लाभ नहीं मिला है, किसी को लाभ नहीं मिला है। देखिए, हर चीजों का एक रूल और रेगुलेशन होता है। नियम का अगर हम पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। ट्रैफिक, रोड में आप जा रहे हैं, आप रोड के नियम का पालन कर रहे हैं, तो ठीक है। सिग्नल अगर लाल हो गई और आप वहां से आप एंट्री कर लिए, तो क्या होगा? आपके घर में आजकल फाइन आ जाएगा, आपको अर्थदंड आएगा, कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको उसका कुछ न कुछ फाइन देना ही पड़ेगा, दंड मिलता ही मिलता है। यहां भी अगर आप इस सिस्टम में हैं, तो एक नियम बना ले, कभी निगेटिव नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर बोलूंगा तो केवल और केवल पॉजिटिविटी बोलूंगा। अगर ऐसा आप नियम बना लेते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको एक ही नियम बनानी है, पॉजिटिविटी की। अगर पॉजिटिविटी की नियम नहीं बनाते हैं, तो हमारा पुराना इतिहास क्या कहता है, क्योंकि हम सब भारत के हैं। एक पांडु लोगों ने, कौरव और पांडव, आप जान रहे हैं महाभारत जो हुआ था, उसमें इंद्रप्रस्थ जो बनाए थे, वहां एक महल बनाए थे, शीश महल। उस महल की सबसे बड़ी खास बात क्या थी? उस महल की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वहां इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जहां पानी भरा रहता था वहां कांच लगता था लोगों को, और जहां पर कांच भरा रहता था वहां पर पानी लगता था। पांड कौरव लोग भी आए थे, और कौरव में दुर्योधन वो भी आया हुआ था। पांडु लोगों ने तो अपना बहुत अच्छा महल बनाया था, लेकिन जब दुर्योधन उसमें उस महल में चल रहे थे, तो उनको पता नहीं चल पाया कि पानी है कि कांच है, और वो कांच है कह के वो पानी में गिर गया। जैसे ही पानी में गिरा, ऊपर से द्रौपदी देख रही थी, उन्होंने एक बात कह दिया, जिसके कारण पूरा महाभारत हुआ। बोले, अंधा का बेटा अंधा, निगेटिव बात बोल दिया। और आप जानते हैं उसके बाद महाभारत हुआ। या आप ये फोटो देख पा रहे हैं, एक मंथरा है और एक केकई है, वो उसकी असिस्टेंट है, लेकिन वो एक दिन पहले केकई को बार बार बोलती है, भरत को राज्य देना है तो 2 वचन मांग ले। इतनी ज्यादा निगेटिव भर दी, इतनी ज्यादा निगेटिव भर दी, इतनी ज्यादा निगेटिव भर दी। आप जानते हैं परिणाम क्या हुआ? राम जी को वनवास मिला। तो ये होती है निगेटिविटी। अगर हम बोलते हैं तो पूरा हमारा इतिहास पता है कि क्या होगा, तो क्यों हम निगेटिविटी बोले? लेकिन लोग इससे चूकते नहीं। क्यों नहीं चूकते? उसका कारण है क्योंकि वो प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, तो कई बार प्रोडक्ट की निगेटिविटी आ जाती। कई बार बोलते हैं, सर मैं आटा का उपयोग किया सर, पर इस तरह का कुछ चीजें हो गई। आपके पास दूसरी निगेटिविटी आ सकती है, मैं उसके पास गया था सर, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं। आपके पास देखिए कितने प्रकार के निगेटिविटी आते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर आ सकते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर आ सकते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के साथ ऐसा संबंध रहता है तो भी हो जाता है। मीटिंग्स के ऊपर मैं गया सर, वहां पर खड़े होने की मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आप लोग प्रोग्राम एकदम छोटे हाल में कर दिए थे, बड़े हाल में करना चाहिए था। आप बार बार निगेटिव बोल रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस, सर इतना पैसा लगता है सर, मैं उतना दूर जाता हूँ सर, मेरा पैसा खरा नहीं रहता सर मेरे पास, मैं ये मीटिंग का तो मैं नहीं जाऊंगा सर। आपके अंदर में निगेटिविटी आ रही है, ये भी एक प्रकार है।
कंपनी मैनेजमेंट, सर मैं वो कस्टमर केयर में कॉल लगाता हूं सर, पर वो कॉल लगता ही नहीं है, सर मैं नहीं लगाऊंगा। आप देखिए कितनी प्रकार के आपकी नेगेटिविटी आ गई। इसके अलावा अदर कई तरीके से आपको कई बार नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा निगेटिविटी है पॉइजन, पॉइजन है पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। जहर से आज तक किसी को फायदा हुआ है बताइए मेरे को? कोई आदमी बोले कि सर एक व्यक्ति को फायदा हुआ है, कोई बोलिए किसी को? कोर्स बिल्कुल आप बोल सकते हैं, जहर से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सिर्फ नुकसान ही होता है। जी, आरसीएम बिजनेस में हमारा जो बिजनेस है ना, वो क्रॉस लाइन से चलता है, और क्रॉस लाइन हमारा माहौल बनाता है। अभी देखिए हम सब कितने साथी बैठे हुए हैं, कितने साथी बैठे हुए हैं, लेकिन कितने अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं हम लोग। हम सब एक दूसरे के क्रॉस हैं, लेकिन माहौल बन रहा है इस मीटिंग के माध्यम से, कितना अच्छा माहौल बन रहा है। यानी हमारा बिजनेस क्रॉस लाइन से चलता है, क्रॉस लाइन से पॉजिटिव माहौल बनता है। और हम क्या करते हैं, अपलाइन, जो हमारे अपलाइन है या मैं अपलाइन हूं, तो क्रॉस लाइन ही तो बनाता हूं। मैंने ABCD अगर कोई लेख खोला है, आप भी अगर आप इस बिजनेस में काम करते हैं और आप भी जब अपनी टीम बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक व्यक्ति को ए लाइन में डालते हैं, मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति को ए लाइन में, फिर श्याम नाम का व्यक्ति मिला उसको आप बी लाइन में डाल, तो आपने क्या बनाया, क्रॉस ही तो बनाया। तो पूरा बिजनेस अगर सही तरीके से देखा जाए तो क्रॉस लाइन से बनता है, और क्रॉस लाइन को हम निगेटिव बोलना यानी खुद की टीम को निगेटिव बोलना। आपको लगता है ये तो मेरे क्रॉस है, लेकिन आपके डाउनलाइन को कई बार लगता है ऐसा है, उनको भी तो लगता है ये मेरा क्रॉस है, आपके जो ए और बी बना है उनको भी तो लगता है। तो साथियों बोलना है तो पॉजिटिव बोले, नहीं तो आप जुबान बंद रखें। ऐसा करेंगे आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और बोलना ही है तो अपलाइन को निगेटिव बात बोल सकते हैं ना, लेकिन कौन से अपलाइन? वो अपलाइन जो मैच्योर हो, वो अपलाइन जो मिनिमम टेक्निकल पिन में हो, और बोले तो समस्या का समाधान के साथ बोले कि सर ये चीजें इस तरह से रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप समस्या का समाधान नहीं बताएंगे तो हो सकता है वो भी निगेटिव हो जाए, और वो जब निगेटिव होगा तो उनको तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ने वाला है। इसलिए ध्यान रहे, आप जहर है, जहर निगेटिव एक जहर है। ये एक लाइन आप देखिए, पीयूसी वाले को भी निगेटिव ना बोले, ना पीयूसी वाला अपने किसी प्रोस्पेक्ट को निगेटिव ना बोले। पीयूसी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल जानता हूं, मैं भी पीयूसी चलाता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। आ, किशोर सर, क्या आपको वॉइस आ रही है जीके की? राठौर जी आपका रुक गया है आवाज। वॉइस नहीं आ रहे, वॉइस नहीं आ रहे। ओके, जीके सर आप अपनी वीडियो बंद करके बात कर लीजिए अगर नेटवर्क का इशू आता है तो। ओके सर, हमें ज्वाइन करते हैं बहुत जल्द। और टॉपिक्स इतनी शानदार है कि हमें बहुत ही शालीनता से इसे सुनने की जरूरत है। बहुत गजब की बातें सर ने बहुत मेहनत से एक स्लाइड में लेकर के आए हैं, वो सारी बातें जो हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस में वो काम है जो हमें नहीं करना, वो नहीं करने हैं। और बहुत शानदार, एक बार मैं आप सभी का रिएक्शन चाहती हूँ। क्या आप सभी को मजा आ रहा है इस ट्रेनिंग में? थम्स अप दिखा करके आप बता सकते हैं। एक डिफरेंट टॉपिक और एक डिफरेंट नॉलेज आज सर हमारे लिए लेकर के आए हैं, अपने अनुभव से लेकर के आए हैं। क्योंकि आज सर जो लेवल में है, टेक्निकल के लेवल में है, और एक टेक्निकल अचीवर जब बिगिनिंग करते हैं बिजनेस के और शुरुआत से टेक्निकल के मुकाम लेते हैं, तो उन्हें बहुत सारी ये बातें पता चलती है कि क्या वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी होती। हम छोटे लेवल में होते हैं, शुरू करते हैं बिजनेस को,
हमें उतनी समझ नहीं होती। जैसे एक छोटे बच्चे को ये पता नहीं होता कि उन्हें ऐसी क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है, लेकिन आज सर एक प्रमुख व्यक्ति हमारी टीम विनर्स के होते हुए हमें वो सारी चीजों को दिशा और सोनी निर्देश हमें दे रहे सोनी हैं। जी सर, हमारे सोनी जी के आ गए हैं, उनको कोच बना दो। ओके सर, अगेन वेलकम जीके सर। सॉरी, माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी कारण के कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैं। नो जी, प्रॉब्लम। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। क्या आ रही है? जी सर, विजिबल है सर स्क्रीन। जी, माफी चाहूंगा साथियों। अपन बात कर रहे थे पीयूसी वाले को लेके, यहाँ पर ही पहुंचे थे अपन। सोनी जी, राइट सर, बिल्कुल ठीक। राइट राइट। जी जी, थैंक यू नरसिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप सभी के सभी ध्यान से सुन रहे हैं। तो अपन जैसे बात कर रहे थे कि पॉइजन पॉइजन कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाया, हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। इसको अगर एक एग्जांपल के माध्यम से अगर हम देखें कि दूध का ड्रम ले लो, दूध देखिए, एक ड्रम ले रहे हैं ना आप। अब उतने बड़े दूध के ड्रम में थोड़ा सा आप खट्टा डाल दीजिए, वो दूध गायब हो जाएगा, वो दूध दूध नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने टीम में, अपने क्लास में अगर थोड़ा सा भी निगेटिविटी डालते हैं ना, आपका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आपकी पॉजिटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और पॉजिटिविटी जब खत्म हो जाता है ना, तो बिजनेस तो खत्म होना ही होना। तो ये निगेटिव के सबसे बड़े नुकसान है। मैंने पहले ही कहा, जहर से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, नुकसान ही हुआ है। आइए आगे देखते हैं। निगेटिविटी खुद को खत्म करने का कारण होता है। देखिए, अगर आप निगेटिव बोलते हैं तो क्या होता है, आपका सर्कल भी कम हो जाता है। बहुत सारे साथी बोलते हैं, उनसे बच के रहना, उनको देखना, वो निगेटिव बहुत बोलते हैं। आपसे सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपका जो सोशल सर्कल है ना, वो आपका डैमेज होता है। देखिए, घर के जो बच्चे रहते हैं, आप उनको कभी निगेटिव खबर नहीं बताते। कोई फोन आता है, क्या हुआ बोलो, तो नहीं बताते, नॉर्मल नॉर्मल है, ऐसा बोलते हैं। किनको बताते हैं, बता नहीं है तो अपने बुजुर्गों को बताते हैं। ठीक उसी प्रकार निगेटिव खबर अगर देनी है ना, तो इस सिस्टम में हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग कौन है, टेक्निकल अप्लाइन। आप उनको बताएं कि सर मैंने ये चीज सुना है, और ये स्पष्ट रूप से बताएं कि मैंने इनसे सुना है, छोड़िए सर मैं इससे सुना है। आप अप्लाइन के टाइम पास कर रहे हैं, फिर आपको काम नहीं देंगे। आप कोई खबर मिल जाए तो उनको बताएं, और पुख्ता सबूत के साथ बताएं कि इन्होंने कहा है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपका बिजनेस ठीक रहेगा। नहीं तो आपका बिजनेस निगेटिव यानी जहर, यानी बिजनेस खत्म। डाउनलाइन को देने से क्या होता है, डाउनलाइन को देने से यह होता है कि आपने बोल दिया कि वो मीटिंग सही नहीं रहता है, तो डाउनलाइन अपने डाउनलाइन को क्या बोलता है पता है, अरे मीटिंग आजकल अटेंड ही मत करो। उन्होंने क्या बोला, ये मीटिंग सही नहीं है, आप उन्होंने बोला अब मीटिंग ही नहीं अटेंड करना। बढ़ा चढ़ा के बता दिया, इतना मसाला मिर्चा डालेंगे कि लगता है कि अब तो आरसेम ही खत्म हो गया है। और इसी कारण कई ऐसे लोग हैं, जिन लोगों का बिजनेस खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा, उनके अंदर में छोटी निगेटिविटी थी। बोलते हैं ना, एक नाव अगर थोड़ी सी छेद हो जाए तो वो डूब सकती है। हम कितनों भी बड़े बिजनेस के मालिक हों, अगर हमारे अंदर में थोड़ी निगेटिविटी है ना, डुबा सकता है। और ये डूबता क्यों कारण है, क्योंकि डुप्लीकेट का बिजनेस। हम जितने भी काम कर रहे हैं ना, ये सब डुप्लीकेशन का है। हम निगेटिव है तो हमारा डाउनलाइन और बड़ा निगेटिव, और उसका डाउनलाइन और बड़ा निगेटिव। पॉजिटिव होगा मुझे नहीं पता, पर निगेटिव जरूर होगा। आप 100 लिखिए और उसमें एक को मिटा दीजिए, क्या बचा, जीरो, कुछ नहीं बचा। सेम हमारे साथ भी यही होता है। तो इस तरह से हमारा बिजनेस खराब होते चला जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा डाउन लाइन के बाद, अपलाइन के बाद क्रॉस लाइन को। क्रॉस लाइन को निगेटिव बोलते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, सर ये तो हमारा क्रॉस लाइन है ना, मैं इनको निगेटिव बात क्यों बोलूं। देखिए, क्रॉस लाइन आपसे 2 फीट दूर बैठा हुआ है, लेकिन आपका कान आपके मुंह से कितना दूर है, आपका कान आपके मुंह से मात्र उंगलियों, अगर आप देखो तो 5-6 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले कौन सुनते हैं,
कौन सुनता है? सबसे पहले निगेटिव को आप सुनते हैं। और मैंने कहा है, जहर अगर आपके कान में जाएगा तो नुकसान किसको होगा? खुद को होगा ना। तो आप सुन रहे हैं, इसलिए आप ही ना बोलें, ना क्रॉस लाइन को, ना प्लेन को, ना डाउन लाइन। क्रॉस लाइन से केवल मीटिंग में मुलाकात करें। यस, ये भी बहुत बड़ी पॉइंट है। क्रॉस लाइन हमारे जो इस बिजनेस में होता है, जो हमारे अपलाइन का ही ग्रुप होता है, हम केवल मीटिंग में मुलाकात करें। मीटिंग में इस तरह से मिले, एक लीडर बोलते थे कि मीटिंग में इस तरह से मिले कि दूर के अपन सगे भाई हैं, और बिछड़े तो ऐसे बिछड़े कि अभी कुंभ का मेला में जो लोग बिछड़ रहे हैं ना, या पहले बिछड़ते थे, ऐसे बिछड़े। वापस कहाँ मिले? केवल और केवल मीटिंग में। क्यों? आप क्रॉस लाइन है, उनसे केवल आपका जो संबंध होना चाहिए, वो जो मुलाकात होगी, तो वो होनी चाहिए आपके कॉमन अपलाइन की उपस्थिति में। जैसे अगर मैं किसी से मुलाकात कर रहा हूं, तो मेरे अपलाइन के जो ग्रुप है उनसे मैं बात कर रहा हूं, हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब के अपलाइन कहीं ना कहीं साथ में है। तो साथ लेके बैठे, या साथ लेकर बातचीत करें, या जा रहे हैं तो पहले से बता दे अपने अपलाइन को, और दोनों की अपलाइन कॉमन है तब बता दे कि सर मैं इस चीज के लिए इनके पास जा रहा हूं। खाने पीने का संबंध तो कभी ना रखे, क्योंकि ये करेंगे तो धीरे धीरे बिजनेस डिस्कशन होगा, और वो कार्डिनल के आगे वाला जो रूल है वो आपका ब्रेकअप हो जाएगा, और वो ब्रेकअप होगा, बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए कॉमन अपलाइन की जानकारी आप बिल्कुल दें, और अगर ले रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस में उनको साथ लेकर बात करें। अपलाइन और डाउनलाइन सीमित है, पर क्रॉस लाइन असीमित है। आप बोलेंगे डाउन लाइन, कई लोग बोलते हैं डाउन लाइन असीमित, वो भी सीमित असीमित है सर। नहीं साथियों, वो भी सीमित है। देखिए, आपके अपने अपलाइन तो सीमित है, ये तो आप पक्का है। आप अपने डाउन लाइन को काउंटिंग कर सकते हैं, यानी वो भी क्या हो गई? सीमित हो गई। काउंटिंग कर लेते हैं, इतने लोग आए, इतने लोग आए, इतने लोग आए। लेकिन क्या आप अपने क्रॉस लाइन की गणना कर सकते हैं? नहीं ना। तो आपकी क्रॉस लाइन क्या है? असीमित है। और जब आपकी क्रॉस लाइन असीमित है, वहीं से माहौल बनता है, वहीं से सब कुछ होता है, तो उनको निगेटिविटी क्यों कर रहे हैं? आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा साथियों। क्रॉस लाइन का रिलेशन रिस्पेक्टिव रहे, यानी नरसिंह जी से अगर मैं बात कर रहा हूं, तो नरसिंह जी और हालचाल बढ़िया है, शानदार, बेस्ट सर, मजा आ गया यार, बहुत अच्छा, सेलिब्रेशन बहुत शानदार रहा। बस इतना ही बात करना है, और इसके अलावा कुछ बात नहीं करना है। इसके अलावा और कुछ भी बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं वो कार्डिनल को फॉलो नहीं करेगा, और उन्हें न सुने जो आपको सपने चुरा ले। कई कई बार आपके अपलाइन भी इस तरह की कैटेगरीज में आते हैं, जो आपको निगेटिव करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा होता है। कई कई बार आपका क्रॉस लाइन भी, उससे पिन में आप बड़े रहते हैं। कई कई बार आपका डाउन लाइन भी, जो आपका पिन बड़ा रहता है, कहीं ना कहीं से आपको पंचर करने का प्रयास करता है। एक गुब्बारा है, चाहे कोई भी पिन मारे, फूटेगा ही। चाहे अपलाइन मारे, क्रॉस लाइन मारे, डाउन लाइन मारे। तो उन्हें ना सुने, जो बार बार इस तरह की बात करता है, जो आपके सपने को चुराने की बात करता है, उनसे तो कतई नहीं सुने। मैं तो कहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। अगर कामयाब बनना है तो कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, उसको सुनना ही मत। वो कितना भी अच्छा बात बोले, जहर में कितना भी आप अच्छी चीजें मिलाओ, वो नुकसान ही करेगा। तो उन्हें नहीं सुनना है, और हमें एक अच्छे लीडर की तरह एक शॉक एब्जॉर्बर बनना है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है, आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। जब आप चलाते हैं, तो क्या होता है, उसमें गड्ढा आ जाता है, झटका लगता है, और वो झटका जो यात्री, जो ड्राइवर बैठे हैं, उनको लगता है। लेकिन साकअप का काम क्या है? साकअप का काम होता है, वो जो झटके आते हैं, जो गड्ढे में पड़ता है, उस साकअप उस झटके को रोक लेता है, वो बैठने वाले पर देता नहीं है। और कई बार देखे हैं, आप बोलते हैं इस गाड़ी का साकअप बहुत शानदार है, इस गाड़ी का में बैठिए ना सर, ये बेस्ट गाड़ी है। सर, आपके बिजनेस को बढ़िया चलाना है, आप साकअप की तरह बन जाए। कहीं से भी निगेटिविटी आई हो, उसे डाउन लाइन में जाने नहीं देना है, क्रॉस लाइन में जाने नहीं देना है। आप एक एब्जॉर्बर बन जाएं, सोखने वाला बन जाएं। क्या होगा? आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, एक माहौल बनेगा। और मैं बोलूं, ये जो अभियान है, ये बहुत शानदार तरीके से स्मूथली चलेगा। अभी हम ब्रेक लगा देते हैं, ये निगेटिविटी का ब्रेक लगा दे रहे हैं। और अंतिम बात, निगेटिविटी वास्तविक में जहर है। चाहे कोई भी क्रॉस लाइन हो, अपलाइन हो। अगर कई कई बार वो बोलता है नहीं यार, आप और हम दोनों तो क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, पर सुनो ना, एक बात बता रहा हूं। कुछ भी बताए साथियों, कुछ भी बताए, आप उनको बोलिए सर, कार्डिनल रूल यहाँ ब्रेक हो रहा है, एक काम करते हैं,
बाद में मिलते हैं। जब ऐसा करते हैं ना साथियों, और कार्डिनल को फॉलो करते चले जाते हैं ना, निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में डायमंड की ओर बढ़ते चले जाते हैं। डायमंड यानी आप सोचिए इनकम कितने का होगा, वो तो मायने रखता ही है, उसके अलावा सोचिए लाइफ स्टाइल सोचिए, उसके अलावा आप देखिए, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री अभी शुरुआत है और 2025 सबसे बड़ा मौका है अपने आप को बदलने का, अपने आप को संवारने का, अपने आप को आगे लाने का। तो क्यों हम इधर उधर की बात करें, हम इन 7 कार्डिनल को यथावत फॉलो करें। अगर ऐसा करेंगे हमारा बिजनेस बहुत शानदार बढ़ेगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम विनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। माई अपलाइन मिस्टर मुकेश रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सालिक साहू जी का धन्यवाद। सुबह रत्नेश जैन मैडम का धन्यवाद। एलबी सोनवानी जी का धन्यवाद। रोहित जी का धन्यवाद। और सभी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सोनी, वापस स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतनी सारी अपने अनुभवों को हमारे बीच रखे, और पॉइंट टू पॉइंट आपने बता दिया कि वो क्या ऐसी बातें हैं जो हमें कतई नहीं करने हैं। अक्सर हम जब भी कुछ टॉपिक पर चर्चा होती है तो आप देखते हैं कि सर ने जैसे बात की कि डूज और डोंट्स, और हमेशा देखा गया है कि डूज से ज्यादा डोंट्स पे फोकस करना चाहिए। मतलब क्या करना है से ज्यादा क्या नहीं करना है पे फोकस हमेशा हर चीजों पे किया जाता है। और हम इतने बड़े अभियान में काम कर रहे हैं जहां पर हमारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, और यहाँ पर यदि हम अपना लाइफ का कीमती समय दे रहे हैं तो वो गलतियों पर हमारा समय कभी व्यर्थ ना हो। सर ने बहुत शानदार बातें हमें बताए हैं, एक एक बातें जरूरी थी और इस पर अमल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो हम सभी मुझे लगता है कि सभी नोट्स बनाए हैं, एक एक पॉइंट्स की नोट्स बनाई हुई है, और बार बार अपने आप को सेल्फ चेकअप करते रहिए, सेल्फ चेक करिए कि क्या ऐसी गलती मैं तो नहीं कर रहा हूँ। हम सभी को सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन सारे पॉइंट्स पर, और इसके लिए पूरी टीम विनर्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ जी के राठौर सर। साथ में हमारे अपलाइंस हमारे साथ हैं, और अपलाइन से बड़े गुरु इस मामले में और कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है, और एक पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है। तो एज ए पेरेंट्स हमारे टीम विनर्स के पिलर्स हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड अजय चौधरी सर को स्क्रीन पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर। अंकल माइक। थैंक यू वेलकम सोनी सर। जी, गजानन राठौर जी और सारी टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत ही शानदार सेशन था आज का, और मेरे लिए भी ये आई ओपनर था एक प्रकार से, क्योंकि ये जो बातें हैं हम लोग एक समय में रेगुलर हम लोग ये सब बातें किया करते थे। जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग जब ट्रेनिंग्स मीटिंग्स किया करते थे